बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवरिन फेलियर। क्या आपके ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इर्रेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं तो आपको POI का मर्ज हो सकता है। POI के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ख्वातीन का एक बहुत अहम मसला है जिसे प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवरिन फेलियर कहते हैं। बहुत सी ख्वातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी क्या है, इसके अलामात, वजूहात क्या हैं, और बहुत सी ख्वातीन जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा बहुत सी ख्वातीन के सवाल होते हैं कि POI के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब और POI के मतलब तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही ख्वातीन को खास तौर पर कहूँगा, अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज के मतलब मालूमात और रहनुमाई के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी क्या है। नाज़रीन, ये जो POI है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि औरत के ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि POI के अंदर यानी प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी में औरत के जो ओवरीज हैं वो फंक्शन नहीं कर रही होती, लेकिन औरत को पीरियड्स भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं और कुछ ओवरीज साइकिल में भी अंडा भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है और ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत होती है और औरत की प्रेगनेंसी हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी का मतलब ये है 15 साल से 25 साल या 40 साल से कम उम्र ख्वातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स भी बन जाए तो मेच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मेच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगा जिससे ये मर्ज लाभ हो सकता है। POI के सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा तादाद में ख्वातीन को प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम मौजूद है तो आप में POI का मसला हो सकता है। अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद खत्म हो गए, तो चांसेस है आपके अंदर भी POI का मसला मौजूद है। इसके अलावा पेशेंट्स को PCOS या एंडोमेट्रियोसिस PCOS का मसला हो, इन्हें भी POI हो सकता है। इसके अलावा ख्वातीन जिनकी ओवरीज के अंदर ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनको ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है और सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और औरतों में प्राइमरी ओवरीज इनसफिशिएंसी हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो ख्वातीन भी शामिल है जिनका कैंसर ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई हो या इनमें कोई और रेडिएशन मिली हो, इसकी वजह से भी औरतों को प्राइमरी ओवरीज इनसफिशिएंसी हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन यानी सिगरेट या पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी POI हो सकता है। नाज़रीन, अब POI की अलामात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली अलामत यह है कि ख्वातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल जिनको 14 साल की उम्र तक पीरियड्स शुरू होने होते हैं, इन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफा होने के बाद साल गुजर जाता है लेकिन दोबारा नहीं होते, या फिर हर 4 माह बाद हो रहे होते हैं। अगर किसी औरत में ये अलामत मौजूद हो तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज्यादा इर्रेगुलर रहना प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। नाइट स्वेट्स मतलब रात को बहुत ज्यादा पसीना आना, मुबाशरत दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना या वजाइना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो। यंग गर्ल के अंदर प्योरिटी बराबर नहीं होती, खासतौर पर अगर आपको एमिनोरिया यानी आपके पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इर्रेगुलर है तो आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा LH और FSH हार्मोन के बढ़ जाने से भी प्राइमरी ओवरिन इनसफिशिएंसी का मसला होता है। इसके बाद आपको ये भी बताता चलूं कि इन अलामात के बाद आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले FSH और LH के टेस्ट करने हैं। अगर FSH ज्यादा हो तो पहले इनका इलाज कराना है। सेकंड, आपको AMH एंटी मुलोरिन लेवल हार्मोन टेस्ट करवाने हैं। AMH लेवल अगर ज्यादा लो है तो ऐसे
केसेस में भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में हो तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं और मैच्योर भी नहीं होते। इसके साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो डेट्स मीन के टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद है। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हो तो POI की तशखीस करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल, क्या इसका इलाज मुमकिन है? अब मैं इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। POI की तमाम वजूहात और अलामात को मदद रखते हुए तासीर खाने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने हकीम व डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के जरिए सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवरिन इंसफिशिएंसी के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारफ कराया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, FSH और LH की ज़्यादती को कंट्रोल करके इन्हें एतदाल पर लाती हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो MH यानी एंटी मिलोरिन हार्मोन्स की कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर खाना का यह कामयाब व बेहतर इलाज एमिनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज भी होते हैं और औरत को जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अद्वियात औरत के अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को खत्म करके औरत को सेहतमंद बनाती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मरतब होते हैं। वो खातून जो तरह तरह के रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद मां बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एकदम हर्बल तरीका इलाज जरूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज से ही वो वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक है। मैं तमाम खातून को कहूँगा कि हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और अपने पेचीदा व पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदबीर बताता हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। इसके अलावा एहतियाती तदबीर में सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो खुद को बचाएं। नाज़रीन, इसके मतलब मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर खाना विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से ख्वातीन को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके अलावा वो ख्वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करके अद्वियात घर मंगवा सकती हैं और POI जैसे मर्ज से निजात हासिल करके औलाद की नेमत हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।